जी बिल्कुल, कराची शहर के जो खुले मेन होल्स हैं या डंपर से टक्कर से अफरादों की जान जाना आम सी बात हो चुकी है। कराची शहर के अंदर गुज़िश्ता रोज़ भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जो कि एक नन्हा इब्राहिम अपनी वालदा और अपने वालिद के हमरा एक शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग सेंटर पहुंचता है और फिर अपनी वालदा वापस निकलते वक्त अपनी वालदा का हाथ छुड़ा के थोड़ा सा दूर भागता है तो वो खुले मेन होल के अंदर जा गिरता है। अब खुला मेन होल कराची के अंदर इतने सारे हैं और इससे वाक़यात बतेरे पे माजी में भी हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत जो है, हमारी शहरी हुकूमत जो है, वो इस पर क्यों नहीं ध्यान देती, क्या वजह है, क्या चक्कर है, कुछ समझ नहीं आता। इसमें सीधी सीधी गफलत नज़र आती है जो कि हमारी शहरी हुकूमत है, खा के वो मेयर कराची हो या तो फिर वहाँ के नाजिम हो या तो फिर वहाँ के काउंसलर हो या तो फिर चेयरमैन हो, ये सारे इसके जो है इस वाक़ये के ज़िम्मेदार होते हैं। उसकी वजह सीधी सी ये है कि कमसन बच्चा 3 साला इब्राहिम जो कि शाह फैसल कॉलोनी में उसकी रिहाइश थी, उसकी फैमिली जो है वो शाह फैसल कॉलोनी से थी और वो शाह फैसल कॉलोनी से यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे। एतवार का रोज़ था, अपनी वालदा और अपनी फैमिली के हमरा यहाँ पे आया था। अब देखा यह जाता है कि बच्चा जब डूबता है, डूबने के बाद उसकी वालदा जब चीख पुकार कर रही होती हैं, आप वो चीख पुकार सुनने के बाद अच्छे आदमी के जो रोंगटे खड़े हो जाए वहाँ पे फिर कोई मुश्तिल अफराद थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे वहाँ पे पथराव शुरू कर दिया, जलाओ घिराव शुरू कर दिया। जलाओ घिराव शुरू करने के बाद जो रेस्क्यू 1112 का अमला है उनको भी ऑपरेशन करने में ताख़ीर का शिकार आया, क्योंकि उन्होंने गुलशन जाने वाली रोड जो है वो भी बंद कर दी थी टायर जला करके, और उन्होंने फिर जो यूनिवर्सिटी रोड जाने वाली रोड थी उसको भी बंद कर दिया था टायर जला के और रोड पे ब्लॉकेज रख के। तो उसमें जो ऑपरेशन का अमल था उसके अंदर खासा टाइम इनका लग गया। रेस्क्यू 1112 की जानिब से जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि मुश्तिल अफराद की वजह से ऑपरेशन में ताख़ीर हुई, जिसके बाइस जो कि इब्राहिम को ढूंढने में, इब्राहिम की बॉडी ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। आज सुबह ही इब्राहिम की बॉडी को 1 किलोमीटर के फासले से निकाल लिया गया है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, तमाम सब जगह बहस ये चिढ़ चुकी है कि आया कि इसमें गफलत जो है वो मेयर कराची की है या फिर वहाँ की जो काउंसलर हैं या चेयरमैन हैं उनकी गलती है। गलती किसी की भी हो, जान मासूम की गई है। एक जो कि रिहाइश पजीर था और जो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, इतनी ज़्यादा मालियत वाले लोग नहीं होते। कराची शहर के अंदर जो एक अक्सरियत है वो बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास तबके की है। मिडिल क्लास तबका खाली उसी चीज़ का शिकार हो जाता है, कभी वो डंपर को चल जाता है, कभी उसको वो मेन होल में गिर के अपनी जान देनी भी दे देता है। तो ये सारे वाक़यात जो हैं कराची में गुज़िश्ता कई अरसे से चले आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, और बाकायदा तौर पे हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब हमने इसकी तहकीकात शुरू कर दी है कि इसका गटर का ढक्कन जो है वो गायब क्यों था। अब सवाल ये पैदा हो रहा गायब क्यों था, उसमें लगा ही नहीं था, वो लगा होता तो उसको तो फिर बच्चा नहीं गिरता। अब उसमें लगा तो उसको फिर गत्ते की मदद से उस मेन होल को बाकायदा ढांपा हुआ था, तो बच्चा उस पर चढ़ा और वो गिर गया उसके अंदर। तो इसके ऊपर पूरी गफलत जो है वो सीधी देखी जाती है, जो कि मैं तो इसके जो आप सारा सिनेरियो देखें तो इसके अंदर जो पूरी एक आपको वो नज़र आएगी गफलत, वो पूरी मेयर कराची और वहाँ की जो इंतज़ामिया है, आप ये काउंसलर को दे दें, चेयरमैन को कह दें, उनकी जो पूरी गफलत है वो सामने आती है। जी।